श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन को ज्ञान विज्ञान को संपूर्णता से कहने की प्रतिज्ञा की और कहा कि इसे सावधान होकर सुनो। फिर इसकी दुर्लभता का वर्णन किया। हजारों मनुष्यों में कोई एक ही सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है, क्योंकि भौतिक सिद्धि के लिए तो सभी प्रयत्न करते हैं। सिद्धि क्या है? परमात्मा की ओर चलने की प्रकृति। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, जो अपने कर्म से ही प्राप्त होती है। संशुद्धि माने अंतःकरण की शुद्धि। बाहर की शुद्धि मकान शरीर वस्तुएं शुद्ध हों, परंतु आंतरिक शुद्धि यह ध्यान ही कोई नहीं देता। अपने आंतरिक शुद्धि अंतःकरण की शुद्धि पर कोई ध्यान ही नहीं देता। बाहर की साफ सफाई सब करना चाहते हैं, देखते हैं। तो परमात्मा की प्राप्त करने की इच्छा भले ही हो जाए, परंतु राग द्वेष काम क्रोध को कोई नहीं छोड़ना चाहते। इसी से ज्ञान नहीं प्राप्त होता। देवता भोगों में आसक्त हैं, इसी से उससे उनको ज्ञान नहीं मिलता। या तो भोग रख लो या परमात्मा के योग कर लो। और नारकीय जीवन पशु पक्षी जो तमोगुणी जीव हैं, क्रोधी हैं, या इसलिए उनको ज्ञान नहीं मिलता। और मनुष्य योनि में लोभ अधिक है। जीवन निर्वाह के लिए सब कुछ है, तो भी लोभ के वशीभूत पाप करने में हिचकते नहीं हैं। जितना है उतना कमी नजर आता है, संतोष नहीं होता, और उसके लिए पाप भी करना पड़े तो कोई मुश्किल नहीं है। एक राजा ने ज्योतिषी से पूछा कि मेरे भाग्य में कितना सुख है और मेरी कितनी पीढ़ी सुखी व धन से पूर्ण रहेंगी। तो बताया, तुम तथा तुम्हारी 10वीं पीढ़ी तक बहुत सुख है। अतः चिंता हुई, हाय अब 11वीं पीढ़ी का क्या होगा। यद्यपि गृहस्थी में थोड़ा संग्रह ठीक है। भारत में तो ऐसे ऐसे उदाहरण भी हैं कि चिंता करते ही नहीं। एक राजा ब्राह्मण दंपत्ति के लिए भोजन देने गए तो कहा, मेरे पास आज का भोजन पर्याप्त है, आप किसी और को दे दें। लोग कह देते हैं बड़े हैं तो हमें किस बात की चिंता है। कोई लोग ये भी कह देते हैं कि जब बड़े बैठे हैं तो हमें चिंता करने की जरूरत क्या है, वो अपने आप हमारी चिंता देखते हैं, करते हैं। लेकिन आज सबको चिंता है। सोचने वाली है कि जे रक्षक जननी जठर ते प्रभु गए न सोए। ये छंद भी है, जब दांत न थे तो को दूध दियो, अब दांत दिए तो को अन्न भी दे हैं। जल में है थल में है पशु पक्षिन में, सब की सुध लेत वो तेरी भी ले हैं। जान को देत अजान को देत, जहान को देत वो तो को भी दे हैं। रे मन मूर्ख सोच करें क्यों, सोच करें कछु हाथ न आई है। तो सोच करने से कुछ नहीं मिलेगा। यदि हमारे भाग्य में है, पुरुषार्थ हम करते हैं, तो कहीं हमारे भाग्य का कहीं नहीं जा सकता। हमको हर जगह मिलेगा। भगवान सबको भूखा उठाते हैं, लेकिन खा के ही सब सोते हैं। तो वो हर जगह है भगवान। हमें किस बात की चिंता? लेकिन आज सबको चिंता है। केवल सदाचार व चरित्र को बनाओ, मनुष्य हो, सत्स्वरूप हो, अतः सत चेतन व आनंद की प्राप्ति का अनुभव करो। उसे पहचानो हम क्या हैं। दुख की ओर मत जाओ, यही कर्तव्य है, अन्यथा वह मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। जो दुख में ही अपने समय को व्यतीत करता है, वो मनुष्य कहलाने के योग्य ही नहीं है। चिंतन से शुद्ध चिंतन से ही अंतःकरण शुद्ध होता है। लोभ का त्याग आवश्यक है। सिद्धि प्राप्त करनी है, लोभ मत लाओ। यदि सिद्धि प्राप्त करनी है, सिद्धि प्राप्ति का क्या बताया कि अंतःकरण की शुद्धि और परमात्मा की ओर चलने की प्रकृति। तो उसके लिए लोभ मत लाओ। आसक्ति व अनुराग परमात्मा से हो, कामना ज्ञान की हो। लोभ हो कि शुभ विचार न जाने पाए। लोभ हमारा इस बात का हो कि हमारा जो शुभ विचार है वो न जाने पाए। क्रोध अपने दुर्विचारों पर करो। मोह होना ही नहीं चाहिए, यह अज्ञान है। तो शोक स्वतः चला ही जाएगा। जब मोह नहीं है तो शोक क्यों होगा? मोह से ही शोक होता है किसी के प्रति। ये सब सिद्धि हैं
विवेक से सत्य सत्य असत्य उचित अनुचित का विचार हर व्यवहार में हो। पहला है सिद्धि का उपाय कि हर व्यवहार में हमारा उचित अनुचित सत्य असत्य का विचार बना रहे। खाना पहनना उठने बैठने में यही गुरु मंत्र है, पूजा है। दूसरा विमोख। विमोख है त्याज्य का त्याग करो, जो हमारे लिए ग्रहणीय नहीं है उसको त्याग करो। काम क्रोध लोभ मोह राग द्वेष ईर्ष्या और भगवान का सत्य स्वरूप क्या व गुरु वचन नहीं त्यागो। भगवान के सत्य वचन को सत्य स्वरूप को पहचानना है और गुरु वचन जो हमारे हैं उनको नहीं त्यागना है। अंतःकरण की शुद्धि के उपाय 9 हैं। तीर्थ में जाकर फल छोड़ा तो क्या हुआ? यदि हमने कहीं गए और वहां पे केला अमरूद कुछ छोड़ आए खाने में, तो उससे हमारा क्या हुआ? उससे कुछ नहीं होगा। छोड़ना है तो क्रोध लोभ छोड़ो तो लाभ होगा। आगे अभ्यास करो उसका। गीता मंत्र कीर्तन सत्य भाषण और प्रेम का अभ्यास हो तो किस चीज का? हमें क्या याद करना है, क्या पढ़ना है, क्या देखना है, तो गीता का मंत्र का कीर्तन का सत्य भाषण का प्रेम का यह अभ्यास करो। खराब बात मन वाणी क्रिया में मत लाओ तो भूल जाएगी। अगर हम अपनी क्रिया में नहीं लाएंगे, उसको मन में नहीं विचार करेंगे तो अपने आप भूल जाएगी, अन्यथा उसी को दोहराते रहते कहते बताते उसे वही जम जाएगी। शुभ का चिंतन मनन करो। घर गृहस्थी की कथा का विमोचन व अभ्यास मत करो। ये बार बार जो घर गृहस्थी की कथा होती है उनका क्या, वो तो आनी जानी है, दिन भर ही बदलती हैं, एक साथ तो कुछ रहता नहीं है, तो उसका अभ्यास नहीं होना चाहिए। जो समय पे हुआ सो हो गया। चौथा कल्याण। शब्द क्रियाएं अभ्यास सत्संग दीन सेवा भगवत सेवा जो मंगलमय हो वही करो। वही शब्द बोलो, ऐसी क्रियाएं करो, अभ्यास उसी का हो, सत्संग का हो, दीन सेवा हो और भगवत सेवा जो मंगल में हो वही काम करो, अमंगल का त्याग हो। पांचवा क्रिया। कर्मेंद्रिया क्या करें? जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं वो क्या कर रही हैं और क्या करना है हमें, क्या ना करें। हाथ पैर वाणी विचार पूर्वक पवित्र कर्म ही करें। हमारी कर्मेंद्रियां हाथ पैर वाणी जो हैं वो कुछ गलत काम ना करें, सब आनंद वाले कर्म करें, आनंद स्वयं को भी हो दूसरे को भी मिले। आगे अनवसाद। दुखी मत हो, जो हुआ सो होने दो। होना नाम संसार है, आना जाना मिलना बिछुड़ना मान अपमान से सम रहो। सुख से फूलो नहीं, दुख में घबराओ नहीं। न सम हमेशा सुख रहेगा न दुख रहेगा, तो उसमें फूलना और बिगड़ना से कोई फायदा नहीं है। सातवां अनुघर्षण। अधिक हर्ष से हार्ट फेल भी हो जाता है। सहन न हुआ या अभिमान से भर गए कि हमारे पास इतना सुख है, इतना हमारे पास बहुत अच्छा है, तो ना अधिक प्रभाव न अधिक क्रिया। हर बात क्रिया भोजन भावनाओं से बुद्धि की शुद्धि हो। जो भी हमारी बात हो, क्रिया हो या भोजन भावना से हो, तो हमारी बुद्धि की शुद्धि हो, ना हमको अभिमान आए, ना ऐसा हो कि हम एकदम उसमें परेशान हो जाएं। मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण को शुद्ध रहने दो। बाहर का मैल उतना हानिकर नहीं है जितना अंदर का। यद्यपि आज सब बाहर का ही मैल हटाते हैं, बाहर का ही देखते हैं, गंदगी और सफाई अंदर का कोई नहीं देखता, लेकिन वो उतना परेशान नहीं करेगा हमको और ना हानि देगा जितना हमकार अंदर का मैल हमारा हानि देता। बाहर जहर रखा है तो कोई मारेगा नहीं, अंदर गया वही मारेगा। कोई देता है, हम लेना नहीं चाहते, जो वह वहीं तो वह चीज वहीं पड़ी रहेगी। यदि हमको किसी ने कोई चीज दी और हम लेना उसको नहीं चाहते हैं, तो वह चीज कहाँ जाएगी? वहीं पड़ी रहेगी, या वो अपने पास रख लेगा या किसी और को दे देगा। जैसे गाली हम नहीं लेते तो कहीं भी जाए हमें क्या। अपमान निंदा गाली से दुखी मत हो। ऐसी सिद्धि के लिए कोई ही एक प्रयत्न करता है। ऐसी पूर्णता से ज्ञान को या सिद्धि की प्राप्ति करने की कोई ही प्रयत्न करता है या इच्छा करता है, जिज्ञासु होता है ऐसी सिद्धि के लिए। दर्शन पढ़ना सुनना
या प्रयत्न तो सब कर लेते हैं, परंतु राग द्वेष ना आए इसका प्रयत्न कोई एक ही करता है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है, अंतःकरण की शुद्धि के लिए तो बिरला ही प्रयत्न करता है, जो कि करना ही चाहिए। अतः यततामपि सिद्धानाम, उन प्रयत्नशीलों में तत्व से मुझे जानता हो। प्रयत्न मनुष्य को अंतःकरण की शुद्धि व सिद्धि के लिए किया, परंतु तत्वतः जानना। आपने प्रयत्न तो किया और जिज्ञासु भी हैं, लेकिन अपना आप तत्वतः उस चीज को जान पाए कि नहीं जान पाए, या जानने की इच्छा है कि नहीं। कोई कैसे कहता है जानता है, कोई कैसे उसको प्रभु की वेशभूषा, प्रभु का भाव और उनका रूप रंग भी कोई अपने अपने भाव से जानता है। कोई चतुर्भुज, कोई वंशी विभूषित, धनुषधारी, या मंदिर में, या सृष्टि का पालक, संहर्ता, कोई कर्ता, कोई उनको कर्ता जानते हैं, कर्ता भर्ता मानते हैं। तत्वतः जानना, जो कुछ दिख रहा है सब परमात्मा है। तत्व क्या है कि वास्तव में ये सब रूप रंग नाम आकार सब दिख रहे हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, एक परमात्मा का ही विभिन्न रूप है। सज्जन को तो प्रणाम, दर्शन, नमस्कार सब कर लेंगे, परंतु दुर्जन या क्रूर व्यक्ति को, हिंसक पशु या खराब स्थान में परमात्मा दर्शन करना बड़ा कठिन है। कहीं लोह मोह ही आ जाता है। पुत्र, पति, मित्र, शत्रु सब में भाव ही बदल जाते हैं। सब में भगवान का दर्शन हो, यही तत्वतः दर्शन है। एक प्रभु का ही दर्शन सब में हो, कि सब में व्यवहार हम अलग करेंगे, लेकिन तत्व का दर्शन एक परमात्मा के व्यवहार के कारण ही हमारा सब व्यवहार है। सब मिट्टी के पुतले दिखते हैं, परंतु सब में ओतप्रोत आत्म तत्व नहीं दिखता। जैसे स्वर्ण नहीं दिखता, हार, कुंडल, कंकण तो दिखते हैं, उनके विभिन्न रूप दिखते हैं, लेकिन वास्तव में स्वर्ण का क्या है वो नहीं दिखाई देता। जीव जंतु सब अलग अलग प्रकृति के दिखते हैं। गुण, क्रिया, स्वभाव, नाम, आकृति, रूप सब में भेद है, परंतु एक बात की समानता है, उसे पहचानो, भले ही वह रस कड़वा करेले का हो या गन्ने का मीठा हो। रस है तो वो कड़वा करेले का भी हो सकता है या गन्ने का मीठा रस भी हो सकता है। यह बाहर के संस्कार से आरोपित है। जो रस सच्चिदानंद का है उसका दर्शन करो। सच्चिदानंद स्वरूप में जो दर्शन है, जो परमात्मा आनंद है, प्रेम है, उसका तत्वतः दर्शन करने से हमको सब एक सा भाव दिखाई, संभाव दिखाई देगा। यही तत्वतः दर्शन है जो दुर्लभ है। कोई ही प्रयत्नशील जो अंतःकरण की शुद्धि वाला या दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाने वाला ही इसे जान पाता है। अपने भाव, मन स्थिति, अंतःकरण या मंत्र या गुरु बदलने वाला इसे नहीं जान सकता। जो अपने भाव ही बदलता रहता है, अपने अंतःकरण की स्थिति में नहीं रह पाता, सिद्धि नहीं कर पाता, मंत्र अपने बदलता है या गुरु को बदलता रहता है, तो ऐसे बदलने वाले का सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। अधिक से अधिक सम रहने से ही साधन परिपक्व होगा। सम में रहे, एकता में रहे, एक भाव में रहे और अपने विश्वास में रहे कि हाँ, जो मैंने किया है, जो मुझे गुरु ने मंत्र दिया है, वो वास्तव में मेरे लिए ही शुभ है और सिद्धि देने वाला है। तभी सिद्धि प्राप्त होगी, बिना विश्वास के नहीं होगी और तत्वतः ज्ञान होगा। प्रयत्नशील ही सब कुछ जान सकता है। इसको तत्व से कैसे जाने, इसका विस्तार आगे होगा। गुरुदेव भगवान की जय।